हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल पैटारोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। द रीडिंग करंट एनर्जीज़ में आपकी करियर के लिए, जॉब के लिए, जो भी फाइनेंसेस के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है वो जानने की कोशिश करती हूँ। लेट्स सी कि रून कार्ड से रीडिंग करना चाहूँगी। दो कार्ड्स लूँगी और मैं बताती जाऊँगी जो भी मुझे नज़र आ रहा है। अगर ज़रूरत पड़े तो फिर दूसरे कार्ड्स निकलेंगे और स्पेशली टैरो भी दिखा जाएगा। लेट्स सी, कार्ड आपके सामने शफल कर रही हूँ। सो और जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं एनर्जी ग्रैब कर लूँ। ओके, तो बेसिकली मुझे दिख रहा है कि स्ट्रॉन्गली चांसेस है कि आप अपने करियर में एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस ऑब्जर्व कर रहे हैं। या तो वो आप चाहते हैं या तो वो चीज़ आपके साथ होने वाली है, हो रही है या होने वाली है। क्योंकि बेसिकली एक अलग ही लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है कि जहाँ पे आप पूरी तरह बदल के रह सकते हैं। मुझे स्ट्रॉन्गली चांसेस लग रहे हैं कि आप इस जॉब में खास करके इमोशनली बहुत ज़्यादा डिटैच फील कर रहे थे। आपको ऐसा लगता है कि आपको इसमें क्रिएटिविटी या उसमें कुछ इमोशंस की कमी बहुत ज़्यादा लगती है, कि जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ तो है लेकिन समाव आपको कुछ क्रिएटिव या कुछ एक नया करने का मौका नहीं मिलता। आपको ऐसा लग रहा है कि बस वो आप खींचे चले जा रहे हैं, आपको दूसरी कुछ अपॉर्चुनिटी हाथ में नहीं है, या फिर आप नहीं ढूंढ पा रहे, या काफ़ी अरसे से ऐसा लग रहा है ना कि जैसे आप किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। हर टाइम ऐसा फील तो होता है लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ चीज़ है जो रोके हुए है और आपके सामने बेसिकली ऐसा लग रहा है कि नई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है। और कुछ केसेस में ऐसा लग रहा है कि आप नई अपॉर्चुनिटी देख ही नहीं रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जो चल रहा है वो सही है, भले वो कितना भी तकलीफ हो, ठीक है कि प्रॉब्लम्स है, सब कुछ है, लेकिन समाव ऐसा लग रहा है कि भाई समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाली एनर्जी है आपकी। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा लग रहा है ना कि माना कि आपकी जो भी केसेस है कि आप खुद ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं या बदलना चाहते हैं, या फिर किस्मत आपको बदलना चाहती है। आपको मतलब चीज़ें तो है ना कि बदल के रहेंगी, क्योंकि बेसिकली एक बेटरमेंट आ रहा है, एक नई चीज़ तो आपके साथ ज़रूर होने वाली है। और मुझे स्ट्रॉन्गली चांसेस लग रहा है कि ये समा मुझे ऐसा लग रहा है यस मई के आसपास ही होगा। मई के आसपास अभी तक इस प्रोसेस की जैसे ना नींव शुरू हुई है, काफ़ी अर्से से इस प्रोसेस की नींव शुरू है। आपको ना ज़बरदस्ती धक्का मुक्की दी जा रही है कि यूनिवर्स की तरफ से हर तरीके से आपको ब्लॉक करके कि भाई इस चीज़ से बाहर निकलना है, उसके तरीके ढूंढो। उसको चीज़ स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपको ना किसी तरफ ढकला है, कि किसी क्रिएटिव वर्क की तरफ ढकला जा रहा है कि आपको ये करना है। समाव आपको आपके इंट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा गाइड कर रहे हैं, लेकिन आप ना बहुत ज़्यादा समझ नहीं पा रहे कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपके इमोशंस या आपकी लाइफ में जो भी इमोशनल जो चीज़ जुड़े है, हो सकता है कि फैमिली हो, लव लाइफ हो, ये चीज़ों की वजह से जहाँ पे इमोशनल बॉन्डेज है, रिश्ते हैं, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी इसकी वजह से आप कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो चाहे कुछ भी हो जाए, आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर खुद से कुछ चीज़ें के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हो जाते हैं, हो सकता है कि ये रीडिंग आपके सामने इसलिए आई है कि आपको बार बार कहा कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या बदलने के लिए इस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना है। क्योंकि जो जॉब या जो बिज़नेस या कुछ भी चीज़ जो आपको लग रहा है, इंट्यूशनली तो आपको फील हो रहा है कि भाई ये चीज़ वर्क नहीं हो रही है, लेकिन आप उसे छोड़ना नहीं चाहते, आप उस चीज़ में ना रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन जैसे कुछ चीज़ अपने आप ही अचानक से चेंज हो जाएगी और तभी आप जैसे कि ना धरे के धरे रह जाएंगे। तो बेटर है कि शायद ये रीडिंग आपके सामने इसलिए आई है कि आपको इसी के लिए
आगाह किया जा रहा है कि आपको प्रिपेयर होना है, ताकि आपको अचानक से शॉक न बैठे। और आपको मतलब इस चीज़ के लिए ना, जैसे कि सपोज़ आप किसी नई जॉब की तलाश में हैं, तो आपको उस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से हैंडल करना है कि वो जॉब अगर आपकी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही है, क्या है, कुछ नया स्किल सेट है वो, या फिर कुछ चीज़ सीखना ज़रूरी है, या कुछ भी चीज़। तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चांसेस लग रहा है कि होगा तो वही जो बेटरमेंट के लिए बहुत अच्छी ग्रोथ है, लेकिन वो इतनी आसान नहीं है। इसके लिए आपको काफ़ी अरसे से ना प्रिपेयर किया जा रहा है। हो सकता है कि जो आपकी नई अपॉर्चुनिटी हो, वो बिजनेस हो, करियर हो, या कुछ भी हो, मुझे ऐसा लगता है ना कि वो काफ़ी ज़्यादा ना एक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहेगी। इसीलिए आपको अभी से ना अपने आप को बैलेंस रहने के लिए, जैसे ना यूनिवर्स प्लान करिए, आपको मजबूत बना रही है, स्ट्रॉन्ग बना रही है, वो वाली चीज़ है। बहुत हद तक लग रहा है कि कुछ चीज़ में आपके जो इमोशनल डिसीजन जब स्ट्रॉन्ग होंगे, तब नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने जैसे सामने ही आ जाएगी, क्योंकि आपका बेसिकली स्ट्रॉन्ग बनाना जैसे यूनिवर्स का एक बोलते ना एक मोटिव था आपको इस परेशानी देने के पीछे, वो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है। लेट्स सी कि टैरो क्या कह रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर, टेन ऑफ कप्स, और व्हील ऑफ फॉर्चून, द डेविल, डेथ, द हैंगमैन, द फूल। क्या बात है, मजे का ना निकल के आए सब कुछ। और द सेवन ऑफ सॉर्ड्स, यस। बॉटम ऑफ डेक है द जस्टिस। अगर आप किसी लॉ प्रोसेस से जुड़े हुए हैं, वो भी चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में लॉ प्रोसेसेस के लिए लीगल सिचुएशन, आप हो सकता है कि लॉयर और कोर्ट जजमेंट या किसी भी रिलेटेड वर्क करते हो। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि यस, इस जैसे मुझे रून्स ने कहा है, रून्स जैसे बता रहे हैं, वैसे ही फील हो रहा है कि आपका नसीब तो चेंज होने वाला है, आपका टाइम जो चेंज होने वाला है डेफिनेटली चेंज होने वाला है, लेकिन इसके पहले आपको कुछ चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, और वो बहुत ज़्यादा ना ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड होगा। जैसे कि आपको पूरी तरह तोड़ के बिखरा के आपको नए से शुरुआत करनी पड़ेगी, और नए सिरे से शुरुआत करनी। लेकिन आप यकीन मानिए कि जब आप जो पूरी तरह न्यू इंसान बन जाएंगे ना, आपकी लाइफ में, करियर में स्पेशली एक अलग ही लेवल का ग्रोथ होगा, अलग ही लेवल का। क्योंकि मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि जैसे रीडिंग में 2 कार्ड्स में ही मुझे बताया था कि आपका ओवर इमोशनल होना जैसे किसी चीज़ से, मतलब किसी चीज़, ये ओवर इमोशनल होना आपके जैसे करियर को, प्रैक्टिकल होने को बहुत ज़्यादा रुका रहा था। आपका ओवर इमोशनल होना कि मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके साथ कोई धोखा हुआ है, हो सकता है पॉसिबली वो दोस्त हो या लव लाइफ हो। यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि जिसकी वजह से आपको ना एक अलग ही लेवल का एक शॉक बैठा था, आप जैसे एक सदमे में चले गए थे, और उस वजह से आपके कामों में बहुत ज़्यादा आपका जैसे ना ध्यान नहीं था, कुछ चीज़ों के आप बारे में ओवर थिंकिंग चल रही थी, आपको समझ नहीं आ रहा था कि चीज़ें स्टक क्यों पड़ी है। बेसिकली ऐसा लग रहा है कि एक बैगेज था, एक बहुत ही बड़ा हेवी बैग आप अपने पीठ पीछे लेके चल रहे हो, लेकिन आपको उसका रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। और बेसिकली इसी के लिए ही ये चीज़, ये जो डेथ प्रोसेस है, आपको उसे गुजरना पड़ रहा है या पड़ने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स चाहती है कि आप है ना उस चीज़ को देख नहीं रहे हो जो आपके लिए बनी है, जो ग्रोथ जो एक गोल्स आपके लाइफ में होने चाहिए, वो बहुत ज़्यादा फील हो रही कि नहीं है,
मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके लाइफ में जो आपने जो एक्सपीरियंस करे हैं ना, वो सब चीज़ें आप अभी तक सिर्फ नेगेटिव एक्सपीरियंस को ही देख पा रहे हो, लेकिन आप अभी जब आपके पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को देख के आप अपने आप को बदलोगे तो आपके लाइफ में जो पोजीशन या एक अचीवमेंट, एक हायर ग्रोथ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। क्योंकि इस एनर्जीज में जाने के बाद आपकी, स्पेशली मुझे फॉरगिवनेस थेरेपी की बात करी मैं, फॉरगिवनेस थेरेपी करने के बाद आपको ना एक लाइफ में अलग ही चेंज मिलेगा, अलग ही चेंज, अलग ही सुकून, कि जैसे कि आपने बहुत बड़ा आपके सर पे या आपके पीठ पे बहुत ज़्यादा बोझ हो, वो चीज़ आपको ऐसा लगे कि अचानक से मतलब अचानक से वो खाली अचानक से एक बहुत ज़्यादा सुकून फील हो रहा है और आप नए आइडियाज़ के लिए और नई चीज़ों के लिए जैसे ओपन अप हो गए हो, वो वाली फीलिंग है। मुझे स्ट्रांगली चांसेस लग रहा है कि आपको ना फिलहाल ऐसा बैक पेन से आप गुजर रहे हो, बहुत ज़्यादा फील हो रहा है बैक पेन, कि जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांस लग रहा है कि आपकी बैक पेन बहुत प्रॉब्लम है, या आपको ओवर थिंकिंग की वजह से ना ऐसे एज इफ लग रहा है कि आपको माइग्रेन अटैक आ जाएगा, कि या तो फिर आपको लग रहा है कि भाई मेरा सर है ना अचानक से घूमते घूमते मैं बेहोश ही गिर जाऊंगा या गिर जाऊंगी वाली एनर्जी होते हैं। आप कितना बारी सोचने की कोशिश करते हो लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता, कुछ भी नहीं हो पाता, आप समझ ही नहीं पा रहे हो। मतलब कैसे ना किसी ने आपको रस्सी से जकड़ रखा है और आप ना बेवजह इधर उधर हिल हिल के उस रस्सी को और ज़्यादा टाइट करो, नहीं, आपको अभी शांत रह के उस चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा कामली कंपोजली हैंडल करना है। आपको मेडिटेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। आपके करियर में एक नए से स्किल सेट रहने की बहुत ज़रूरत है कि आपको कुछ तो ऐसा चीज़ है जो आपको सीखना ज़रूर है। एक आप चाहते हो कि नई अपॉर्चुनिटीज़ आए, लेकिन सिर्फ आपका एक्सपीरियंस उस चीज़ के लिए काम नहीं करेगा, आपको कुछ तो एक नया चीज़ सीखना पड़ेगा, नया चीज़ ऐड करना पड़ेगा, या फिर समझो आपको अपने रेज्यूमे को या अपनी जो प्रोफाइल आप बना रहे हो उसको आपको एक नई तरह से डिफाइन करना पड़ेगा, शेपअप करना पड़ेगा। जैसे कि आप उस वर्डिंग्स को इस तरह से चेंज करना है कि आपको ऐसे लगे, सामने वाले को लगे कि हाँ दिस इज समथिंग डिफरेंट, या उस चीज़ को ऐसी तरह से रखने से आपको वो जॉब अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। लेकिन फिलहाल कंडीशन में ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से, आप अपनी बैगेजेस की वजह से वो चीज़ को जैसे ना एक अलग ही सोच ही नहीं पा रहे बेसिकली। इसलिए आपको रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी है, किसी से भी, दोस्त है, फैमिली है, आपकी लव लाइफ है, कहीं पे भी आपको जो धोखा हुआ है, आपके साथ जो चीट हुआ है, वो सब भुला के फॉरगिवनेस थेरेपी आप करना है। भुला के इन द सेंस कि किसी के नेगेटिव या गलत चीज़ें आपको भुलाना ये बात नहीं है, पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आपको उस चीज़ का समझना है कि आपको आगे बढ़ना है, तो आपको वो बैग, जो नेगेटिव बैग है, नेगेटिव बोझा है, वो आपको उतारना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका अच्छा वक्त तभी शुरू होगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है आप जैसे ना डिपेंडेंट हो आपकी नेगेटिविटी से, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, ये पकड़ के बैठे और तकलीफ में मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है बोल बोल के आप अपनी जैसे एनर्जी आपने खुद ख़राब की हो, और उस चीज़ को ना जैसे आप पकड़ के बैठे हो कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है, मैंने तो अप्लाई किया था, मैंने तो ये किया था, मैंने तो वो किया था, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन बेसिकली जो करना चाहिए ना कि एक फॉरगिवनेस थेरेपी, जो बोझा उतारने का काम, वो आप नहीं कर पा रहे, इसके लिए शायद आपकी नई शुरुआत नहीं हो रही। और यकीन मानिए जब आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से प्रोसेस से गुजरेंगे, तकलीफ होगी, आप अभी भी तकलीफ से गुजरे, लेकिन इस एक लास्ट तकलीफ के बाद आप जैसे ना जैसे आपका एक कोई ऑपरेशन हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो आपकी एक रिन्यूअल होगी ना एक अलग ही लेवल पे, वो बहुत जैसे कोई किसी ने ट्यूमर निकाल रहा है ऑपरेशन करके, और आप बाद में जब आप रिकवर हो जाओगे तो आपको अलग ही फील होगा, अरे वाह अभी तो फील हो रहा है भाई जीना है, और जीने में लाइक बहुत मेहनत है लेकिन मज़ा आ रहा है काम करने में, ये वाली एनर्जी है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके साथ जो अन्याय हो रहा था उसका न्याय तो आपको ज़रूर मिलेगा। मुझे वर्क लाइफ में भी लग रहा है कि किसी कलीग की वजह से आपको बैकस्टैप किया हुआ था, या किसी बॉस की वजह से स्पेशली, मतलब जैसे कि अप्रेजल के टाइम लास्ट मोमेंट पे उस बंदे ने या बंदी ने आपको बैकस्टैप किया हो, या उस वक्त आपको अप्रेजल नहीं दिया हो, आपको अपॉर्चुनिटी दी नहीं हो, वो वाली फीलिंग है। लेकिन मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके साथ जस्टिस तो होगा ही। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि मई मंथ शुरू होते होते बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, लेकिन इसके लिए मेहनत तो आपको अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे आप
जो बोला गया है यूनिवर्स की तरफ से, माना कि ये जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव है, सबके साथ रेजोनेट हो ना हो पता नहीं, बट मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि यही कुछ लोगों के साथ, पता नहीं जो लोगों के साथ रेजोनेट हो रही है उन लोगों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, और वो चीज़ वो देख ही नहीं पा रहे। सामने तो सब कुछ है लेकिन समा वो फील नहीं कर पाए कि एग्जैक्टली क्या है और मुझे करना क्या है। ऐसा फील मुझे बहुत स्ट्रांगली हो रहा है, और मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि यस, आपके साथ बेसिकली एक न्याय होने वाला है, लेकिन वो न्याय तभी होता है जब हम उसके लिए, अन्याय के लिए आगे बढ़ते हैं, अन्याय के खिलाफ आगे बढ़ते हैं। तो वो चीज़ मुझे फील हो रही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि मुझे एक अचीवमेंट, ग्रोथ और नई शुरुआत दोनों भी दिख रहे हैं आपके करियर में, जॉब, बिजनेस, जो भी फाइनेंसेस में लग रही है फिलहाल जो भी है, मतलब कोई चीज़ का पैटर्न आपको ब्रेक करना है, वो वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील हो रही है। लेट्स से कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है यूनिकॉर्न्स की तरफ से। Prosperity. Prosperity is flowing towards you to be open to receive it. Yes. मैंने हमेशा से कहा है ना कि आपकी हालत ऐसी होती है ना जब आप नेगेटिव फेज में होते हो कि आप मुंह बंद के रखा है, पॉपकॉर्न अंदर डालने की कोशिश कर रहे हो, वो वाली चीज़ है। तो प्रॉस्पेरिटी तो आपके लाइफ में आ रही है, सिर्फ आपका एनर्जी क्लोज्ड ऑफ है, भले वो किसी भी इमोशन से हो, नेगेटिव होने की वजह से हो या गुस्से की तकलीफ से, कुछ भी हो, बस आपकी एनर्जी आपको रिसीविंग मोड पे रखनी है। सोल पर्पस, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। बेसिकली आपको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है आपके सोल पर्पस को ढूंढने के लिए, क्योंकि आप जाने अनजाने में अपनी सोल को तकलीफ दे रहे हो समाओ, कुछ रीज़न से, कुछ वजह से। ये आपको बताया जा रहा है कि यस, आपको अपनी सोल पर्पस लाइक इमोशनली या फिर आपको एक्चुअली सोल लेवल पे दिल से क्या करने की खुशी मिलती है, उसके ऊपर शायद ट्रांसफॉर्मेशन डिपेंड है, क्योंकि आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, जैसे यूनिवर्स आपको बताना चाहता हो कि आपको करना क्या है। यस, और एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। सक्सेस तो आपकी लाइफ में है, मिलेगा ही डेफिनेटली, बस कुछ एनर्जी चेंज होने की बात है। ओके, परफेक्ट टाइमिंग। तो कुछ लोगों के टाइमिंग बहुत परफेक्ट आ रहा है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि उनकी प्रोसेस उन्होंने काफ़ी अरसे से पहले शुरू की है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही रीडिंग्स के थ्रू उनको जो कुछ चीज़ सामने आएगी, कुछ समझने का मौका मिलेगा, तो उनको वो चीज़ चेंज होने के बाद, जैसे एक कमेंट आया था कि फॉरगिवनेस थेरेपी करने के बाद उनको बहुत ही ज़्यादा सुकून फील हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा एक अलग ही एहसास है। तो वो करने के बाद आप देखेंगे कि उनकी लाइफ में कितने बड़े चेंजेस आने लगे हैं। तो परफेक्ट टाइमिंग उनके लिए है। और आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो कोई है, मतलब समाव ये सब चीज़ें, एंजल नंबर या कुछ भी है ना, ये डेफिनेटली आपकी मदद कर रहे हैं। 111 एंजल नंबर आपको शायद दिख सकता है, जो आपको न्यू बिगिनिंग के लिए उकसा रहा है कि न्यू बिगिनिंग तभी होती है। एंजल्स तो आपको इशारा दे रहे हैं कि आपको इस डायरेक्शन में बिगिनिंग होने वाली है, बट उस डायरेक्शन की तरफ, उस तरफ आपको एक मेहनत के कदम ज़्यादा बढ़ाने हैं। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।